नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। कैसे हैं सभी? आज से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, प्रतिशत। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो परसेंटेज, प्रतिशत होता क्या है? प्रति मतलब 1/100। कोई भी संख्या है, अगर उसके साथ परसेंट का साइन लगा हुआ है तो यानी उसके बटे में हमें क्या लिखना है? 100 से डिवाइड देना है। 1% यानी 1/100। 2% तो 2/100। 3% 3/100। इस तरीके से अगर किसी संख्या के साथ प्रतिशत का साइन लगाए तो उसके बटे में 100 लिखते हैं, ठीक है, अपॉन में 100। और अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, जैसे मैं कहूँ 2/5 है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज कैसे करेंगे? इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100%। ठीक है, तो 5 से काट दिया, 20। 20 दूनी कितना हो गया? 40%। मतलब 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, उसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 40% आएगा। कितना आएगा? 40। सेम एज अगर 3/5 है, 4 है, 3/4 इसको चेंज करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड दे दो। 25 3 75%। उल्टा देखोगे, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/4। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/5। ऐसे ही सेम 3/100 है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/100। तो जिस किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत का साइन लगा हुआ है तो उसके बटे में 100 लिखते हैं। और अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100% से। क्लियर है? नेक्स्ट। आगे जैसे इसी में बात करें हम, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/2। इसको परसेंटेज में अगर आप चेंज करोगे क्या आएगा? 50% आएगा। 1/3 है, इसको चेंज करोगे क्या आएगा? 33 सही, 1/3%। 1/4 है, कितना आएगा? 25%। 100 से मल्टीप्लाई करते चलोगे, 1/5 20%। 1/6 16 से ही 2/3%, या 50/3% कह सकते हैं आप। 1/7 तो 14 से ही 2/7%। 1/8 है तो 12 से ही 1/2%। 1/9 तो 11 से ही 1/9%। 1/10 तो 10%। 1/11 तो 11 से ही 9 से ही 1/11%। ठीक है, 1/12 है तो 8 से ही 1/3%। ऐसे ही 1/20 दिया है अगर तो 5%। 1/25 दिया है तो 4%। 1/40 दिया है तो 2.5% हो जाएगा। 1/50 दिया है तो 2% हो जाएगा। और अगर 1 दिया है तो क्या हो जाएगा? 100%। क्लियर? ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। जैसे 1/5 है, 20% है, अगर मैं यहीं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? 2/5। तो 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू, 2/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर 2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कर दो, 40% हो जाएगी। 3/5 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 60% हो जाएगी। किसी भी संख्या में 1/2 है, 50% है। अगर 1/4 करना है मतलब 2 से डिवाइड देना है तो यहाँ भी 2 से डिवाइड दे दो, कितनी आ जाएगी? 25% आ जाएगी। तो जितना आप यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे उतना आप यहाँ भी कर सकते हैं और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं। ए यदि बी से X% अधिक है तो
बी ए से एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100% कम होगा। मतलब अगर दिया जाता है आपको कि ए बी से x% अधिक है, जैसे ए बी से 25% अधिक है, कितना अधिक है, 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना कम होगा। हम ज्यादातर क्या करते हैं, ए और बी इस तरीके से भी लिख लेते हैं। ए बी से 25% अधिक है तो बी को मान लिया हमने 100, ए को मान लिया 125, तो बी ए से कितना कम होगा, तो 25 कम है किससे, ए से, यानी 125 से इंटू 100। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, 25 से 125 को काट दिया 5 बार, 5 से 100 को काट दिया 20, यानी बी ए से कितना कम होगा, 20% कम होगा। यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू 25, तो 25/100 प्लस 25 यानी 125 इंटू 100। 25 से इसको काट दिया 5, 5 से 100 को काट दिया, कितना आ जाएगा 20%। यानी ए बी से अगर 25% अधिक है तो बी ए से कितना कम होगा, 20% कम होगा। नोट कर लें। बेसिक फॉर्मूला है, आप इसको रूटीन में रख सकते हैं। और वैसे मैं अभी टेबल लिखाने वाला हूँ आपको, तो उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन कभी कोई वैल्यू अगर ऐसी आ जाती है तो आप इसमें भी रख के कर सकते हो। नेक्स्ट दूसरा है, ए यदि बी से x% कम है, तो बी ए से x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100% अधिक होगा। कैसे, जैसे पिछला क्वेश्चन था, ए बी से 25% ज्यादा था, तो कितना कम आया था, 20% कम। अगर मैं ये कहूँ कि ए बी से 20% कम है, तो 20%, 20/100 माइनस 20, तो 120 इंटू 100। 20 से इसको काट दिया, सॉरी, 100 माइनस 20 80, 20 से 80 को काट दिया 4 बार, 4 से 100 को काटोगे कितना आ जाएगा, 25%। मतलब 20% की अगर कमी होगी तो वृद्धि कितने की करेंगे, 25 की, 25 की वृद्धि होगी तो कमी कितने की करेंगे, 20 की। ऐसे ही अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो कमी कितने की करेंगे, 9 सही 1/11% की। और 9 सही 1/11% की अगर कमी हो रही है तो वृद्धि कितने की हो जाएगी, 10% की। अगर 15% की वृद्धि हो रही है तो क्या आएगा, 15/115 यानी 300/23, तो 13 सही 1/23%। 20% की वृद्धि हो रही है तो कमी कितने की करोगे, 16 सही 2/3% की। 25 की वृद्धि हो रही है तो कमी कितने की करेंगे, 20% की। 30 की वृद्धि हो रही है तो कमी कितने की करेंगे, 23 सही 1/13% की। 40 की वृद्धि हो रही है तो कमी करेंगे 28 सही 4/7% की। 50 की वृद्धि हो रही है तो कमी करेंगे 33 सही 1/3% की। दोनों तरफ से ये याद करना है, 33 सही 1/3% की कमी होगी तो वृद्धि कितने की होगी, 50 की। 28 सही 4/7% की कमी होगी तो वृद्धि कितने की होगी, 40 की। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, यदि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 28 सही 4/7% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो 40% अधिक होगी। सीधा सीधा आंसर लगा देना है। कमी वाले देखते हैं, 10% की अगर कमी करते हैं तो 11 सही 1/9% की वृद्धि होगी।
15% की कमी करते हैं, तो 15% की कमी करोगे तो 15/85 × 100, 5 से काट दो 317, सही 11/17%। 20% की कमी हो रही है तो वृद्धि 25 की होगी। जितने की कमी होती है उससे ज्यादा की वृद्धि होगी, और जितने की वृद्धि हो रही है उससे कम की कमी आएगी। ठीक है, 25% की अगर कमी कर रहे हैं तो 33 सही 1/3% की वृद्धि होगी। 30% की अगर कमी कर रहे हो तो आ जाएगा आपका 3/7 इंटू 300/7, तो 42 सही 6/7% की वृद्धि हो जाएगी। 40% की अगर कमी कर रहे हैं तो वृद्धि करेंगे 66 सही 2/3% की। और 50% की अगर कमी कर रहे हो तो वृद्धि करोगे 100% की। क्लियर? एक बार नोट कर लें अच्छे से, बेसिक चीजें हैं। चलिए बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं हम, छोटे छोटे। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में बदलें। इन सबको भिन्न के रूप में बदलना है। 20%, 40%, 33.33% और 16.66% होगा साथ में। ठीक है, तो 20% को अगर आप भिन्न के रूप में बदलोगे तो क्या आ जाएगा? 20% यानी 20/100। तो 20 × 20, 20×5 100, क्या आ जाएगा? 1/5। 40% यानी 40/100, तो कितना आ जाएगा? 2/5। तीसरा दिया है आपको 33 सही 1/3, 33.33% या 33 सही 1/3%। 100/3% यानी 100/300, तो 1/3। 16.66% मतलब होता है 16 सही 2/3%, तो कितना आ जाएगा? 16 3 48, 2 50/3, और परसेंटेज का डबल जीरो, तो कितना आ जाएगा? 1/6। तो सबको फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, 100 से डिवाइड देते हैं जब भी फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है, और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। अब इनको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/4 परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100% से। तो 4 से 100 में डिवाइड दे दिया, कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, 3/5 तो इंटू 100%, 5 से काट दिया 20, 20 3 60%, 50/3 तो इंटू 100% कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 5000/3, या 3 से डिवाइड भी दे सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1600, बचा आपका 1666 सही 2/3%। ठीक है, अगला है 2/5, वो 2/5 इंटू 100, 5 से काट दिया 20, 20 दूनी 40%। क्लियर? देख लें एक बार अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
25% का 25% कितना होगा? तो 25% यानी 25/100 का 25% यानी 25/100। तो 25/25 कितना हो गया? 625 बटे 10,000 हो जाएगा। 10,000 से डिवाइड दोगे तो 0.0625। क्या आंसर आ जाएगा? 0.0625 सेकेंड। नेक्स्ट, 400 का 25% का 10% कितना होगा? तो 400 का 25% यानी 25/100 का 10% यानी 10/100। ठीक है, 25 से काट दिया, 1/4, जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 4 से 40 में डिवाइड दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 10। ये तो बेसिक तरीका है, हम इससे करते हैं। दूसरा, क्या संख्या दी है? 400 दी है। तो 400 का 25%, 25%, 25% यानी क्या होता है फ्रैक्शन? मैंने बताया 1/4। 1/4 यानी 400 का 1/4 कितना हो जाएगा? तो 100। और फिर 100 का कितना? 10%। तो 100 का 10%, किसी भी संख्या का 10% निकालना है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कितना होगा? 10। ठीक है, तो 1/4 और सीधा एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, दूसरा, अगर मैं आपसे यही कहूँ कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है, जैसे सपोज दैट 2440 है, अगर मुझे इसका 10% चाहिए, 10% चाहिए, तो किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। 20% चाहिए तो 10% निकाल के डबल कर दो। 5% चाहिए तो 10% कितना होगा? 244। 5% कितना हो जाएगा? 122, आधा। एक्स का 35% की वैल्यू दी गई है 140, तो एक्स का मान पूछा गया है, यानी क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स मान लो। एक्स का 35% इक्वल टू 140। ठीक है, तो x इंटू 35/100 बराबर 140। 35 से 140 को काट दिया हमने 4 बार, 100 का 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा आंसर? 400। या नॉर्मली देखें, 35% की वैल्यू 140 है, तो 35 से 140 को काट दिया, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 400। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 400। डायरेक्टली भी काट दो वहीं से वहीं। 35% 140 के बराबर दिया है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो 35% 140 के बराबर है, तो 1% 4 के बराबर होगा, तो 100% 400 के बराबर हो जाएगा। 200 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो जिसके साथ का लगा होता है वो वैल्यू हमेशा हमें नीचे रखनी है। ठीक है, तो 200 ग्राम और 4 किलोग्राम दिया है, तो 4 किलोग्राम यानी कितने ग्राम हो जाएगा? 4000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। ठीक है, तो 4 किलोग्राम यानी 4000 ग्राम हो गया, इंटू 100। इससे ये गया, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, जीरो से जीरो, 4 से 20 को डिवाइड दे दिया, कितना आ जाएगा? 5%। कितनी वैल्यू होगी? 5%। क्लियर? नेक्स्ट, 80 पैसे 80 रुपए का कितने प्रतिशत होंगे? 80 पैसे, तो 80 पैसे और 80 रुपए, तो रुपए को किस में चेंज कर दो? पैसे में। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, इसलिए मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 100, परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए। 100 से 100 गया, 80 से 80 गया, क्या बचा? 1%। कितना होगा? 1%। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज अबव। 80 पैसे 80 रुपए का कितने परसेंट है? तो 80 पैसे, पैसे रख दिए। अब 80 रुपए जो दिए उसको हमने पैसे में कन्वर्ट किया, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 80 इंटू 100, 8000 पैसे हो जाएंगे। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100। नेक्स्ट, 50 मीटर
20 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, तो 50 मीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 20 किलोमीटर यानी 20 × 1000। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100, काट दो दोनों जीरो से, दोनों जीरो, जीरो से ये जीरो, 1/4% या 0.25%। पहला आंसर हो जाए। करते रहिए, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से, जीरो मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जीरो लेवल से। चालीस किलोग्राम का 10% बराबर, क्वेश्चन मार्क दिया, यानी एक्स, एक्स किलोग्राम का 25%, तो 40 का 10% कितना होता है भाई, 40 का 10% वैसे सीधा सीधा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 किसका 25% होगा, तो 4 का 4 गुना कर दो यानी 16। नहीं समझे, समझा देते हैं। पहले तो 5 से काट दो इसको, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काट दिया 5 बार, 5 से इसको काट दो 2 बार, 5 से 40 को काट दिया 8, 8 दूनी 16 kg, डायरेक्टली कितना आ गया 16 किलोग्राम। वैसे क्या करते हैं आप, 40 का 10%, तो 40 का 10% कितना होगा 4, 25% यानी 1/4, तो 4 का 4 से सीधा मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 16। क्लियर है। नेक्स्ट, 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का x%। करिए जरा आप, 2350 इंटू 36% प्लस 1120 इंटू 45% इक्वल टू 3000 का x% यानी कितना रह जाएगा, x% यानी बटे में 100, दोनों जीरो चली जाएंगी, कितना बचेगा सिर्फ 30 इंटू एक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ 36% है और यहाँ 45% है, 36 और 45 में किससे डिवाइड जाएगा, 9 से। 36 और 45 में किससे डिवाइड जाएगा, 9 से। तो 9 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2350 का 4% प्लस 1120 का 5% बराबर 30 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 3000 था, बोले 3000 का एक्स परसेंट था, तो परसेंट का बटे में 100 आएगा, कट जाएगा तो 30 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 2350 का 4%, परसेंटेज की वैल्यू से डिवाइड देंगे तो 23.50 हो जाएगा। 23.50 का जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 23 4 92, 50.50 इंटू 4 तो 2, तो कितना आ जाएगा 94। 23.50 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे, या 2350 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर परसेंटेज यानी 100 से डिवाइड दे दो, तो कितना आ जाएगा 94। ऐसे ही 11 पंजे 55, 20 पंजे 100 यानी 56 हो जाएगा, 5600। 5600 में परसेंटेज वैल्यू 100 से डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा 56 बराबर 30 इंटू एक्स। तो 9 इंटू ये कितना हो गया 150, 30 इंटू एक्स। 30 से 150 को काट दिया हमने 5 बार, तो 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा 45। एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी 45। आंसर क्या होगा थर्ड। देख लें, इजी बनाइए क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कम करनी पड़े हमें। अदरवाइज हम क्या करते, पहले 36% निकालते, 36 का मल्टीप्लाई करते 100 से डिवाइड देते, 45 का मल्टीप्लाई करते 100 से डिवाइड देते, काटा पीटी करते, तो गलती की संभावनाएं बनी रहती। ज़्यादा जितना हो सके उतना क्वेश्चन को इजी बनाओ। नेक्स्ट, 80% को भिन्न के रूप में व्यक्त करें, तो 80% को आप भिन्न के रूप में व्यक्त करोगे, सीधा सीधा क्या आ जाएगा 80/100, यानी 20 4 80, 20 पंजे 100, कितना आ जाएगा 4/5। ये तो अच्छे से आ ही गए होंगे आपको अभी तक। 0.05% को भिन्न के रूप में बदलना है, तो 0.05
और परसेंटेज यानी अपॉन में 100। अब मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाओगे तो क्या रह जाएगा, 0.5/100। पॉइंट 2 अंकों के बाद था तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, 5 से काट दिया एक बार, 5 से इसको काट दिया, 2000। यानी कितना आ जाएगा, 1/2000। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/2000। क्लियर है। नेक्स्ट, 11 से ये 1/9% को भिन्न के रूप में बदलिए। तो 11 से ये 1/9% मतलब कितना हो जाएगा, 11×9 99 और 100/9%। का अपॉन में 100 यानी 2 जीरो आ जाएंगी। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1/9। लिखा भी दिया मैंने स्टार्टिंग में आपको। सिंपल से बेसिक क्वेश्चन है। ले जाएंगे, उठा ले। क्लियर। नेक्स्ट, 5/8 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1/8, 1/8 का हमारा फ्रैक्शन कितना था, सॉरी परसेंटेज वैल्यू कितनी थी, 12.5%। 12.5% की वैल्यू क्या थी, फ्रैक्शन 1/8, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा है। क्या पूछा है, 5/8। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 5 का यहाँ कर दो, 12×5 = 60, 5 5 2.5, 62.5%। सीधा सीधा आ जाएगा। या 5/8 इंटू 100 करके कर लो तो कितना आंसर होगा, 62.5%। तो नॉर्मल फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम याद रखते हैं तो सीधा सीधा आ जाएगा 1/8। 5/8 पूछा है तो 5 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो 5 का इधर कर दो, सीधा आ जाएगा 62.5। 0.9 को प्रतिशत के रूप में बदलें तो 0.9 है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, किससे गुणा करेंगे, 100% से। तो 9 पॉइंट हटाओगे कितना आ जाएगा, 10। और परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100% से। तो 0 से 0 चला गया, 9 × 10 90%। कितना आ जाएगा, 90%। क्लियर। बेसिक क्वेश्चंस हैं, करते रहिए। और स्टार्टिंग आप ऐसे करते चलोगे, 1 बाई 1 1 बाई 1, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 3/8 को प्रतिशत के रूप में बदलें। 3:8 मतलब क्या होता है, 3/8। अभी बताया था 1/8 की वैल्यू कितनी थी, 12.5। तो 3/8 है यानी 3 का गुणा कर दिया, तो 3 का 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 3 = 36, 37.5। कितना आ जाएगा, 37.5%। 1/8 की वैल्यू हमारी क्या थी, 12.5%। याद हो गई होगी सबको। दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37.5%। नेक्स्ट, √x प्लस 280 का 55% बराबर 272 का 5/8। 272 का 5/8। तो √x प्लस 280 का 55%, 55% यानी क्या हो गया, 50% के नजदीक हो गया। तो 50% मतलब क्या होता है, आधा। तो 280 का आधा कितना हो गया, 140। अब 10% कितना होगा, 28। तो 5% कितना होगा, 14। तो 140 और 14 कितना हो गया, 154। यानी 55% की वैल्यू कितनी आ गई, 154 आ गई। आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, 280 इंटू 55/100 से। और या डायरेक्टली देखो, 280 का 50% निकाला कितना आएगा, आधा, यानी 140। और 5% कितना होगा, 140 में भी एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो 14। 140 और 14 कितना हो गया, 154। बराबर 8 से काट दिया इसको 34 बार, 34 इंटू 5 कितना हो गया, 170। 154 उधर ले जाओगे तो √x बराबर कितना आ जाएगा, 154 170 में से माइनस हो जाएगा 16। दोनों तरफ वर्क कर दें तो x बराबर 16 का स्क्वायर 256। आंसर क्या हो जाएगा, 256। कभी कभी जल्दबाजी में ये गलती कर देते हैं, √x बराबर 16 है तो x बराबर 4 हो जाएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा।
दोनों तरफ वर्ग करना है, तो अंडर रूट एक्स का वर्ग हो गया एक्स, तो 16 का वर्ग क्या होगा 256। देख लें एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, 2420 का 14% प्लस 111.2 बराबर 100 का एक्स। तो 2420 इंटू 14% प्लस 111.2 बराबर 100 इंटू एक्स। ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज यानी 100 से डिवाइड दे दो, तो 0, 14 दूनी 28, 14 चार 96, 96 और 2 98, 14 दूनी 28 और 9 37। फिर से देखो, 14 से 0, 14 दूनी 28 का 8 कैरी 2, 14 चौक 56, 56 और 2 58 का 8 कैरी 5, 14 दूनी 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। दो अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा 338.80 प्लस 111.2 बराबर 100 इंटू एक्स। अब देखो, 0.2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 339, फिर एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 340, फिर 10 जोड़ोगे 350, 100 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 450 बराबर 100 इंटू एक्स। 100 से डिवाइड दे दो 450 में, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5, या 4 से ही 1/2। नेक्स्ट, 3% कितने प्रतिशत है 5% का। तो मैंने आपको बताया जिसके साथ का लगा होगा वो वैल्यू हमेशा हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, तो 3% अपॉन किसका 5% का, कितने प्रतिशत है तो इंटू 100। 5 से 100 को काट दिया 20, 20 इंटू 3 कितना हो गया टोटल 60%। कितना आ जाएगा 60%। क्लियर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास आगे देखते हैं। करते रहिए सवाल ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। थैंक यू, कल मिलते हैं।